सोचिए, एक परिवार में किसी सदस्य की जिंदगी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की वजह से तिल तिल करके खत्म हो रही हो, उसे ठीक करने के लिए लाखों रुपए की महंगी दवाइयां या इंजेक्शन दिए जा रहे हो, लेकिन अगर वो दवा और इंजेक्शन असली नहीं बल्कि नकली हो तो क्या होगा? जवाब आप भी जानते हैं। अगर उस मरीज के ठीक होने की गुंजाइश भी होगी या जिसकी जिंदगी 6 महीने, 9 महीने या 1 साल होगी, वो नकली दवाओं की वजह से 1 महीने में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन जिंदगी और मौत के बीच झूलते मरीज को अगर कोई नकली दवा देकर मार देता है तो इसकी सजा क्या होनी चाहिए? क्या आपने कभी यह सोचा है? क्या नकली दवा के जरिए लोगों की चुपचाप हत्या करने वाले ऐसे लोगों पर दफा 302 की धारा नहीं लगनी चाहिए? आज ये पूछना जरूरी है कि नकली दवा से नरसंहार करने वाले ऐसे लोगों को क्या फांसी नहीं होनी चाहिए? वो मरीज जो दवा से ठीक हो सकता था, वो मरीज दवा लेने के बावजूद दम तोड़ देता है और सब कहते हैं भगवान को यही मंजूर था। लेकिन गौर से देखेंगे और समझेंगे तो पता चलेगा कि भगवान तक तो बात पहुंची ही नहीं। असल में नकली दवा के कारोबारियों को यही मंजूर था। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन यह किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए सत्ता की इस कुंजी के एक एक सेकंड को बहुत ध्यान से देखिएगा। आज सत्ता में हम आपको नकली दवाओं से कैंसर के मरीजों का नरसंहार करने वाले ऐसे ही सौदागरों से मिलवाने जा रहे हैं, जो उन लोगों की जिंदगी के नाम पर अपनी जेबें भर रहे थे, जो पहले से कैंसर की वजह से धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहे हैं। हालांकि इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कैंसर की जंग जीत चुके हैं, पर सच यह है कि वो लोग खुशकिस्मत हैं, उन्हें सही समय पर असली दवाइयां मिलती हैं। लेकिन हो सकता है कि इस देश में ऐसे कई लोग हों जो कैंसर की नकली दवाइयों की वजह से नहीं रहे, और हो सकता है कि इस वक्त भी कैंसर के कई मरीज ऐसे हों जिन्हें नकली दवाइयां दी जा रही हों, और वो भी किस देश के किसी छोटे शहर या जिले में नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली में पुलिस ने कैंसर की नकली दवाइयों को एक अपार्टमेंट के 10 बाई 15 के कमरे में तैयार करने वाले और उन्हें बाजार में सप्लाई करने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। सोचिए, ये सब कुछ उस दिल्ली में हुआ जहां देश के कोने कोने से कैंसर के मरीज बेहतर इलाज के लिए आते हैं। ये उम्मीद लेकर आते हैं कि दिल्ली के नामी और बड़े अस्पतालों में जाकर के उनकी जान बच जाएगी। लेकिन इसी दिल्ली में कैंसर की दवाई के नाम पर नकली दवाइयां बेची जा रही हैं। जैसे कैंसर के इलाज में की जाने वाली कीमोथेरेपी का 1,97,000 का इंजेक्शन बाजार में बेचा जा रहा था, लेकिन उसके अंदर असल में कैंसर को ठीक करने वाली दवाई नहीं बल्कि 100 रुपए की एंटी फंगल मेडिसिन थी। सोचिए, दिल्ली में नकली दवाओं का कारोबार करने वाले ये लोग ब्रांडेड और नामी कंपनियों की दवाइयों की शीशी को 5-5 हजार रुपए में खरीद रहे थे। उस शीशी में 100-100 रुपए की नकली दवाइयां भर रहे थे और फिर उन्हें 1 से 3 लाख रुपए की कीमत में बेचा जा रहा था। आपको बता दें कि भारत में कैंसर सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली बीमारी है, लेकिन कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है नकली दवा का वो कारोबार जो कैंसर के नाम पर किया जा रहा है। सबसे पहले दिल्ली के मोतीनगर इलाके में एक अपार्टमेंट में रेड के बाद कैंसर की जो नकली दवाएं और इंजेक्शन जब्त किए गए हैं, उनके नाम अब जरा आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है इन दवाओं का इस्तेमाल कैंसर से पीड़ित कई मरीजों पर किया जा रहा हो। ये वो इंजेक्शन है जिनका प्रयोग कैंसर में किया जाता है, और जो करीब 1000 शीशियां रेड में मिली हैं, उन पर बड़ी और नामी कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं, जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इनमें से कई शीशियां भरी हुई थी और जो खाली शीशियां थी उन्हें 100 रुपए वाली फंगल की दवा से भरा जाना था। इनमें ये ज्यादातर वो इंजेक्शन है जो कीमोथेरेपी के दौरान मरीजों को लगाए जाते हैं। इन नकली इंजेक्शन के साथ साथ ग्लूकोज और कैंसर में इस्तेमाल होने वाली नकली टैबलेट भी पुलिस को यहां से मिली है। यानी जिन दवाइयों को लंबे शोध और कई टेस्ट के बाद वैज्ञानिक और डॉक्टर्स तैयार करते हैं, उन्हें कुछ लोग मिलकर एक अपार्टमेंट में बना रहे थे, और इन दवाइयों को इस तरह तैयार किया जा रहा था कि आप तो छोड़िए, कोई डॉक्टर भी असली और नकली के फर्क को आसानी से नहीं पकड़ पाए। अब सवाल यही है कि आखिर लोगों की जिंदगी के साथ खेलने वाले और नकली दवाओं के जरिए उन्हें मौत के मुंह में धकेलने वाले लोगों को आखिर फांसी की सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों ये एक तरीके से हत्या की तरह नहीं देखा जाना चाहिए? अब हम आपको ये पाप करने वाले किरदारों से भी मिलवा देते हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इनमें से 2 किरदार एक बहुत बड़े नामी कैंसर अस्पताल में काम कर रहे थे, और कैंसर की नकली दवा इस कारोबार के ये लोग की प्लेयर थे। पहला नाम विपिन जैन है, जो इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड है, और विपिन ने ही नकली दवा बनाने का यह धंधा शुरू किया था। सूरज शाह,
जो नकली दवाओं की पैकेजिंग का काम करता था। मतलब नकली दवाओं को बड़ी बड़ी कंपनियों की शीशी में भरता था और असली जैसा तैयार करता था। नीरज चौहान जो लोगों को कम कीमत पर दवा दिलाने के लिए राजी करता था और उसके निशाने पर ज्यादातर वो लोग होते थे जो भारत के बाहर या कैंसर का यहां पर इलाज कराने आते थे। अगला नाम तुषार, जो कैंसर की नकली दवाओं को कस्टमर तक पहुंचाता था। लेकिन इन्हीं आरोपियों में दो नाम कोमल तिवारी और अभिनय कोहली का भी है, जो कि फार्मासिस्ट हैं और दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर अस्पताल में काम करते हैं। यानी अब यह भी जांच का विषय है, क्या कैंसर की इस नकली दवा की सप्लाई इस अस्पताल में भी हो रही थी, और अगर ऐसा है तो यह बहुत ज्यादा खतरनाक है। आरोपियों में 7वां नाम है परवेज, जो राजीव गांधी कैंसर अस्पताल से कुछ ही दूरी पर एक मेडिकल स्टोर चलाता है और आरोपी कोमल तिवारी उसका पार्टनर था। यानी राजीव गांधी कैंसर अस्पताल के कर्मचारी कोमल और अभिनय अस्पताल से कैंसर की दवाओं की खाली और आधी भरी शीशी चुराकर मेडिकल स्टोर तक पहुंचाते थे और फिर उन्हें 5,000 रुपए में इस गैंग के मास्टरमाइंड विफिल को बेच दिया जाता था।